अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज पीर का दिन और जुलाई की 6 तारीख है। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू जो है वो हॉट मनी की पाकिस्तान में ट्रांसफ़र के ऊपर है और इसकी पाकिस्तान मार्केट पे इम्प्लिकेशंस क्या आ रही हैं, इसके बारे में हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। अगर हम स्टेट बैंक की रिपोर्ट से शुरू करते हैं, जिसमें बताया गया है कि जून में तकरीबन 51 मिलियन डॉलर्स की इनफ्लो हुआ, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ PIBs और T-बिल्स की शक्ल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो उसको अगर हम 25 महीने की एवरेज वर्किंग डेज के ऊपर करें तो करीबन $2 मिलियन पर डे का इन्फ्लक्स है। जबकि अगर हम और आज लेटेस्ट न्यूज़ पे देखें तो जुलाई के सिर्फ पहले 2 दिनों के दरमियान हमने जो देखा वो तकरीबन 10 मिलियन की इन्फ्लक्स हुआ या इनफ्लो हुआ। तो मालूम ये होता है कि अगर जून में एवरेज $2 मिलियन पर मंथ पर डे था, तो वो जुलाई में आके $5 मिलियन पर डे हो गया। अब बात ये निकलती है कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इससे पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है बिलखुसूस उसके ऊपर क्या इम्प्लिकेशंस होंगी। तो अगर आपको याद पड़ता हो तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फॉरेनर्स की बहुत सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट थी। और अगर हम देखें तो पिछले बहुत दिनों से मुस्तकिल फॉरेनर्स की सेलिंग आ रही थी, जो लोकल मार्केट में एब्जॉर्ब हो रही थी, और अब तो वो और भी बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो जो फॉरेनर्स हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ वही फॉरेनर्स घूम के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनको ऐसा कौन सा अट्रैक्शन है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। आपको याद होगा कि मार्च से अब तक तकरीबन 625 बेसिस पॉइंट्स की कमी की हुई इंटरेस्ट रेट में। उसके बावजूद पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट अभी भी एक बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे है, जबकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में या तो इंटरेस्ट बहुत नॉमिनल हो गया है या इंटरेस्ट रेट माइनस में जा चुका है। तो अब हम जो देख रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से निकल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आ रही है। अब तो लोग ये कहेंगे चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आ रही है चाहे स्टॉक मार्केट में आ रही है, तो भाई फॉरेन जो एक्सचेंज है वो तो पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन यहाँ जो चीज़ एक सोचने की है कि जो हॉट मनी पाकिस्तान में आ रही है उसके बारे में एक बहुत बड़ा खदशा है कि इसका जितनी तेज़ी से ये पाकिस्तान में आती है उतनी तेज़ी से पाकिस्तान से बाहर जाने का इसके बारे में ख़तरा है। अगरचे कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है और उसके ऊपर जो है वो लोगों को बड़ी दिलचस्पी है पाकिस्तान में हॉट मनी लेके आने में। अब जो मेरे हिसाब से सिर्फ एक चीज़ है कि देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एक गवर्नमेंट के लिए वह एक वक्त था जब बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को लाने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले 1 महीने के दरमियान 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का इन्फ्लक्स हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक सब्सटेंशियल इन्फ्लक्स हो रहा है और उसके बाद हॉट मनी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब कहेंगे ये कि अगर हॉट मनी का इन्फ्लोस को डिस्करेज करना है तो उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है। उसका वाहिद तरीक़ाकार यह है कि हुकूमत इंटरेस्ट रेट को कम से कम 100-200 बेसिस पॉइंट मज़ीद कम करे, ताकि लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी से निकल के स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम देखें तो जो फॉरेन फंड मैनेजर्स थे उनकी पाकिस्तान में 3 या 4 ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी। एक ENP दैट इज़ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, दूसरा IPPs
और तीसरा कमर्शियल बैंक। बुनियादी तौर पे ये तीनों सेक्टर फ़िलहाल काफ़ी अनअट्रैक्टिव इसलिए हो गए कि क्रूड ऑयल की कीमत इस वक्त लगभग 40-42 डॉलर पर बैरल के चल रही है, जो पाकिस्तान मार्केट में भी अट्रैक्टिव नहीं है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो अगर हमें हॉट मनी को वापस स्टॉक मार्केट की तरफ लाना है तो इंटरेस्ट रेट को कमी करने की ज़रूरत है। इसी पॉइंट के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।